प्याज के आंसू, पत्नी ने बर्बाद कर दिया पति का जीवन। सीन 1, भावनात्मक संगीत। काली स्क्रीन पर नाटकीय ढंग से टेक्स्ट उभरता है। प्याज के आंसू, पत्नी ने बर्बाद कर दिया पति का जीवन। वॉइस ओवर। यह कहानी है रमेश की, जो हर आम आदमी की तरह अपने सपनों और मेहनत से अपनी जिंदगी संवारने निकला था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बनी थी उसकी पत्नी कविता, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सीन 2, रमेश और कविता अपनी शादी में मुस्कुराते हुए, खुश रिश्तेदारों से घिरे हुए। रमेश और कविता की शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। कविता, जो अपने सौंदर्य और हंसमुख स्वभाव के लिए जानी जाती थी, ने रमेश को पहली बार महसूस करवाया कि सपने सच होते हैं, लेकिन शायद वो सपना एक भ्रम था। सुबह का समय। रमेश छोटे से किचन में नाश्ता बना रहा है। कविता अपने फोन में व्यस्त है, बिना किसी दिलचस्पी के। कविता, तुम्हें कुछ चाहिए? मैं ऑफिस के लिए निकलने से पहले बना दूं। नहीं, मुझे भूख नहीं है। वैसे भी तुम जो बनाते हो वो खाने लायक नहीं होता। मैं बाहर से मंगा लूंगी। रमेश, जो कविता की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखता था, धीरे धीरे महसूस करने लगा कि कविता उसकी भावनाओं को समझने में बिल्कुल असमर्थ है। सीन, शाम का समय। रमेश घर आता है थका हुआ। कविता सोफे पर बैठी है और उसके चारों ओर शॉपिंग बैग्स रखे हैं। कविता, ये इतने सारे बैग्स, तुमने इतनी शॉपिंग कब की? ओह, बस थोड़ी बहुत चीजें ले ली, और वैसे भी तुम्हारे पैसों का क्या फायदा अगर मैं इन्हें खर्च न करूं? रमेश, जिसने सोचा था कि उसकी शादी एक नई शुरुआत होगी, अब हर दिन अपने रिश्ते की कड़वाहट को महसूस करने लगा, लेकिन असली मोड़ तो अभी आना बाकी था। सीन बाय। डाइनिंग टेबल पर बैठा है, चारों तरफ बिल फैले हुए हैं। कविता गुस्से में कमरे में आती है। कविता, ये खर्चा संभालना पड़ेगा। मेरी सैलरी सब कुछ कवर नहीं कर सकती। तो मैं क्या करूं? तुम्हें ज्यादा कमाना चाहिए, या शायद मैं भी कुछ और सोच लूं। क्या कविता की ये बातें सिर्फ गुस्से में कही गई थीं, या इनके पीछे छुपा था कोई बड़ा इरादा? रमेश अकेला एक अंधेरे कमरे में बैठा है, चारों तरफ फैले बिलों को देख रहा है। क्या ये रिश्ता बच पाएगा, या प्याज के आंसू हमेशा के लिए रमेश की तकदीर बन जाएंगे? स्क्रीन टेक्स्ट कॉल टू इन। इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।